एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दें प्यारे विद्यार्थियों, वार्षिक परीक्षा पेपर 2026 के लिए विज्ञान विषय का पेपर मैं लेकर आया हूं। प्यारे विद्यार्थियों, ये पेपर आपको देखना ही है क्योंकि पूरा का पूरा पेपर आ चुका है जो आपकी परीक्षा में आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, एक भी प्रश्न अगर आप छोड़ते हैं तो आप सबसे बड़ा नुकसान आप झेलेंगे, इसलिए एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले सही विकल्प वाले क्वेश्चन, जिसमें आया है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिरोध का मात्रक आपसे पूछा गया है, तो इसमें आप ओम करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे जो कि प्रतिरोध का मात्रक होगा। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आप ओम सही उत्तर बताएंगे। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 7। इसमें आप 7 करेक्ट उत्तर के रूप में करेंगे। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब आज ज़रूर करें क्योंकि मैं पेपर अगर बता रहा हूँ ना तो आपकी परीक्षा में पेपर ज़रूर छपेंगे, इतना विश्वास मैं आपको आज दिलाता हूँ। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने जो आप देख पा रहे हैं। लोहे में जंग लगना एक सामान्य उदाहरण है। तो लोहे में जंग लगना एक सामान्य किसका उदाहरण होगा? ये संक्षरण का उदाहरण होगा, तो इसमें आपको संक्षरण लिखना है। मानव नेत्र कार्य करता है। तो मानव का जो नेत्र है सूक्ष्मदर्शी की तरह कार्य करता है, इसमें आप लिखेंगे सूक्ष्मदर्शी। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा पेपर पढ़ेंगे और अच्छे से इन प्रश्नों को आप याद करेंगे तो ही अच्छे नंबर ले पाएंगे। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो डाईऑप्टर इसका एसआई मात्रक होता है, इसमें आप डाईऑप्टर करेक्ट करेंगे। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो किसके द्वारा? पक्षमाभि के द्वारा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो इसमें आपको लिखना है पक्षमाभि। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका आंसर आप सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, है ना, बिल्कुल दीजिएगा। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया, देखते हैं वह कौन विद्यार्थी है जो सबसे पहले इसका आंसर मुझे देगा। एक पारितंत्र में मानव क्या होता है? तो एक पारितंत्र में मानव सर्वाहारी होता है, इसमें आप सर्वाहारी करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखेंगे। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे और अब आपको इन्हें रट लेना है। प्रश्न आया है हमारे सामने, कचरे का निपटान एक गंभीर समस्या है। तो कचरे का निपटान जो है किस प्रकार की समस्या है? एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है, तो इसमें आपको लिखना है पर्यावरणीय। विद्युत धारावाही तार एक की भांति व्यवहार करता है। तो ये किसकी भांति व्यवहार करेगा, ऐसा आपसे प्रश्न पूछा गया है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर आप लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, विद्युत धारावाही जो तार होता है एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है, इसमें आपको लिखना है चुंबक विल बी करेक्ट आंसर। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है। तो एक आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है? इसमें आप लिखेंगे 0। 0 हमारा सही होगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? माय डियर फ्रेंड्स, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसमें आप लिखेंगे 5 जून। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, कार्बन की संयोजकता आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न आया है कि एक आदर्श जो वोल्टमीटर होता है उसका प्रतिरोध 0 होता है, इसमें आपको क्या लिखना है? 0 आपको लिखना है, जो हमारा सही होगा। सभी छात्र वीडियो को लाइक ज़रूर करें। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए ही मैं मेहनत करता हूँ, जिससे कि आप सभी बच्चों के अच्छे नंबर आ सकें। अगला प्रश्न दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको रिक्त स्थान फिल करने हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा गया है, तो इसमें आपको लिखना है ऑप्शन नंबर ए। सिरका में हमारा एसिटिक अम्ल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से मिलाना है। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसमें ऑप्शन नंबर ए से मिलाना है। स्फाइग्मोमेनोमीटर से रक्त दाब को मापा जाता है। साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl। प्रबल अम्ल होता है HCl, प्रबल अम्ल है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी से मिलाना है। और ब्रोमीन में आपको मिलाना है C2H6 से, द्रव धातु, ब्रोमीन जो होती है द्रव धातु होती है,
ऑप्शन नंबर ए से मिलाना है। सभी छात्रों को स्क्रीनशॉट ले लेना है। इन सभी प्रश्नों को आपको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ जो परीक्षा में बनेंगे। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखे में आपकी स्क्रीन के सामने प्रश्न आ चुके हैं और आप देख सकते हैं। पहला पूछा गया है, आँख का रंगीन भाग क्या कहलाता है? आँख का जो रंगीन भाग है उसे परितारिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आँख का रंगीन भाग परितारिका कहलाता है। मेंडल ने आनुवंशिकता के लक्षणों के वाहक को क्या नाम दिया है? तो यहाँ पर आपको सही बताना है कारक। तो यहाँ पर आपको कारक सही उत्तर के रूप में लिखना है। दो विलयनों को मिलाने पर एक अविलय पदार्थ बनता है, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? मेरे फ्रेंड्स, दो विलयन होते हैं और उन्हें अगर हम मिलाएंगे तो मिलाने पर जो अभिक्रिया होती है उसे क्या कहा जाएगा? यहाँ पर आप सभी बच्चे अवक्षेपण अभिक्रिया करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे, जो कि सही होगा अवक्षेपण अभिक्रिया। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है मिश्र धातु। यहाँ पर आपको लिखना है मिश्र धातु। आनुवंशिकता के जनक कौन है? तो मेंडल आनुवंशिकता के जनक हैं, तो मेंडल आपको लिखना है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न आया है कि जो अम्लीय विलयन होता है उसका पीएच मान हमें बताइए। तो यहाँ पर आपको लिखना है 7 से कम आपको बताना है। प्यारे विद्यार्थियों, 7 से कम। एक अशुशक्ति में कितने वोट होते हैं? इसमें आपको लिखना है 746 वोट। ये हमारा सही उत्तर होगा। माय डियर फ्रेंड्स, 23 ही प्रश्नों के आंसर अगर आपको पढ़ना है तो हमारे ऐप को डाउनलोड आपको करना होगा, इंस्टॉल आपको करना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं आपको सेक्शन सी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, इसलिए सभी छात्र वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।